यहां फिगर में देखें तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD, और इस रेक्टेंगल के अंदर जो है यहां पर एक सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो यहां पर 4 यूनिट है। और यहां पर रेक्टेंगल और सेमी सर्कल के बीच में एक आपको यहां पर ग्रीन सर्कल दिख रहा है, और हमें इसी ग्रीन सर्कल का रेडियस पता करना है। तो आप यहां पर देखें, हम इस ग्रीन सर्कल का रेडियस कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो आपको सेंटर दिख रहा है किसका, इस सेमी सर्कल का, उससे यहां पर जो है हम इस DC पर जो है, ये जो इस रेक्टेंगल का साइड है DC, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये जो DC है ये इस सेमी सर्कल पर टेंजेंट है, और हमें पता है कि किसी सर्कल पर टेंजेंट और उस सर्कल का रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहां पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, जो कि इस सेमी सर्कल का रेडियस ही होगा, जो कि यहां पर 4 यूनिट का होगा, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अभी आपको यहां पर क्या दिखेगा, अभी आपको यहां पर जो है ये एक स्क्वायर दिख रहा होगा, जिसका कि हर एक साइड हम कह सकते हैं कितना हो गया है, 4 यूनिट हो गया है। तो मैं चलिए इस पॉइंट को जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसको मैं पॉइंट P नाम दे देता हूं। तो ये जो PC होगा ये भी 4 यूनिट का होगा, और ये जो BC होगा ये भी 4 यूनिट का होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर जो है आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो सेमी सर्कल का सेंटर O है, इससे जो है हम इस ग्रीन सर्कल को ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए हमने इसको यहां पर मिला दिया कुछ ऐसे, हमने सेमी सर्कल के सेंटर को ग्रीन सर्कल से कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहां पर जो है चूंकि इस ग्रीन सर्कल का रेडियस पता करना है, तो चलिए मान लेते हैं ये हो गया इसका सेंटर, इस ग्रीन सर्कल का ये हो गया सेंटर, और फिर से हम सर्कल थ्योरम से क्या करेंगे, हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली यहां हमने एक और परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या बन रहे हैं, ये इसके तो रेडियस हैं, किसके, इस ग्रीन सर्कल के, और हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है ये रेडियस स्मॉल लेटर R है, और यही हम R तो पता कर रहे हैं, तो ये R है मान लिया। आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर जो है, आपको यहाँ इस ग्रीन सर्कल में देखें तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये स्क्वायर दिख रहा है, छोटा सा ही सही लेकिन ये स्क्वायर है, और हम कह सकते हैं कि इस छोटे से स्क्वायर का जो हर एक साइड होगा वो R होगा, मान सकते हैं हम। तो अगर यहां पर जो है, अगर यहां पर जो है हम इस ग्रीन सर्कल का ये जो सेंटर है इससे अगर यहां पर मिला देता हूं इसके साथ, तो ये भी इसका रेडियस ही बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये इसका रेडियस R बनेगा। तो अभी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हम यहां पर ये जो ग्रीन सर्कल है इसका सेंटर और जो पॉइंट है C, इसको हम मिलाएंगे। अगर हम यहां पर इसको ऐसे मिला देते हैं तो फिर इस छोटा सा ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसका ये डायगोनल हो जाएगा, और इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि एक डायगोनल का जो लेंथ होता है, ये जो डायगोनल है इसका लेंथ क्या होगा, एक डायगोनल का जो लेंथ होता है हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू जो भी उसका साइड होता है। तो इस छोटे से स्क्वायर का हर एक साइड कितना है, R है, तो यहां पर हो जाएगा R। और चूंकि ये जो है ये तो इस सेमी सर्कल का रेडियस ही है, जो कि क्या होगा, ये होगा 4 यूनिट का। तो अब अगर हम यहां O से लेकर के C तक का टोटल लेंथ देखें तो ये क्या होने वाला है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो OC होगा ये इक्वल होगा, यहां पर ये जो 4 है ये 4 प्लस ये जो लेंथ होगा ये जो कि इस
ग्रीन सर्कल का रेडियस है r प्लस r प्लस यहां पर इस छोटे से स्क्वायर का ये जो डायगोनल है उसका लेंथ जो कि है √2r, तो यहां पर ये हो गया √2r। चलिए यहां पर मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, आप यहां पर जो है आपको ये जो दिख रहा है OBCP, ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये तो एक स्क्वायर है ना, कौन? OBCP। और हमें पता है कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये OC क्या है? ये OC क्या है? ये तो डायगोनल है इस स्क्वायर का। और हमें पता है कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका जो लेंथ होता है डायगोनल का, वो बराबर होता है √2 इंटू जो भी उसका साइड लेंथ होता है वो। तो इस स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है? 4 है, तो यहां हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? यहां से ये जो OC है ये इक्वल हो जाएगा 4√2 की। तो चलिए मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, ये जो है ये भी OC को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस स्क्वायर का डायगोनल है, और ये भी डायगोनल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। हम यहां से कर सकते हैं 4 + r प्लस √2 इंटू r, ये इक्वल हो गया 4 √2 के। तो यहां से हम 4 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा r प्लस √2r इक्वल टू 4√2 - 4। तो इसमें क्या कॉमन आउट हो जाएगा? इसमें r कॉमन आउट कर सकते हैं। r कॉमन आउट r को कॉमन आउट कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? √2 + 1 इक्वल टू 4 को कॉमन आउट कर लेंगे क्या मिलेगा? √2 - 1। तो यहां से जो हमें r रेडियस मिल रहा है इस ग्रीन सर्कल का, वो मिल रहा है 4 × √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो अगर आप √2 का वैल्यू रख करके जो है आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो इसका रेडियस आता है ये लगभग निकल के आता है 0.6862 यूनिट्स के। तो यहां ये रेडियस हमें मिलेगा। तो यहां पर ये जो आपको ग्रीन सर्कल दिख रहा है, इस ग्रीन सर्कल का जो रेडियस मिला है हमें, इस ग्रीन सर्कल का ये जो रेडियस हमको मिला है, ये मिला है लगभग जो है ये मिला है 0.6862 यूनिट्स के। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।